Assalamualaikum and hello everyone. This is me, your host Hina Niazi, and I have with me. I'm your host Yodir Fan Zahir. पाकिस्तान के एशिया कप से बाहर होने के बाद वैसे सारी एक्साइटमेंट जो है ना वो खत्म हो गई है। ना मौसम ने साथ दिया, ना ही पिच ने। खैर छोड़ें, जो होना था वो तो हो ही गया है। और आज अल्लाह अल्लाह करके एशिया कप का जो सुपर 4 मरहला है वो भी खत्म हो गया है। बांग्लादेश ने भारत को 6 रन से शिकस्त दे दी है और 17 सितंबर को इंडिया और श्रीलंका का फाइनल जो है वो होने जा रहा है। लेकिन ना वैसे मैं बहुत अपसेट हूँ, एक एक्साइटमेंट लेवल बिल्कुल खत्म हो गया। हम पाकिस्तानियों ने सारी दुआ की कि बारिश ना हो। हम ये दुआ करना भूल गए कि हमने मैच भी जीतना है। मैच जीतना है, ये बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आपने बात कि हमारा सारा फोकस इस पे था कि बारिश ना हो। लेकिन और हम समझ रहे थे कि जब मैच होगा तो हम तो जीत ही जाएंगे। और जब पाकिस्तान ने अच्छा टारगेट सेट कर लिया फिर तो बिल्कुल ज्यादा सोचा कि हम जीत जाएंगे। मैच जो था ना बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो सारा लास्ट बॉल तक हम वो यूं थे कि अब क्या होने वाला है। इस पे लेकिन चले, मैं जख्मों पे नमक नहीं छिड़कूंगी। मेरा ख्याल है गेस्ट की तरफ जाते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि कल क्या हुआ और आज क्या हुआ। हमारे पाकिस्तान के सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड और हमारे दिल की जान पाकिस्तान के राजा रमीज हसन राजा, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे रमीज भाई? थैंक यू जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और उनका साथ दे रहे हैं हमारे रेजिडेंट स्पोर्ट्स एक्सपर्ट उस्मान रजा, अस्सलाम वालेकुम जी। उस्मान साहब ऐसे लगता है अभी इलेक्शन लड़के हैं, अभी ताजा जो है ना वो एमपी का इलेक्शन लड़के आए हैं। जबरदस्त। या लड़ने जा रहे हैं। कल वाली सूरत हाल के बाद हमने तय किया कि कुछ और तलाश करें। नहीं, आज फ्राइडे है ना तो पूरी वो थीम को फॉलो करते हुए वो बड़ा अच्छा। नहीं, लुकिंग गुड। और इनके अलावा हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद है स्टूडियोज में। सलीम साफी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इना नियाजी साहबा के आज आपने जो है वो क्रिकेट के बारे में बात करने के लिए बुलाया। गो कि ये मेरा मौजू नहीं है जी। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ रमीज, लेकिन मैं उसका फैन नहीं हूँ। नहीं, आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और आपने जिस तरह बॉलिंग के अंदाज सिखाए। पेन हूँ, पेन मतलब पेन पेन पेन। ओ सॉरी। मैं तो समझने से कासिर हूँ, आपको इधर एंकर किसने रख लिया है? क्या मतलब आप पेन कह रहे हैं कब से? ट्राई टू लाइक आप समझा करें कि यार किसी का एक्सेंट भी ऐसा होता है। अच्छा सॉरी, मैं नहीं खेल, दिस इज नॉट फेयर। हम एक्सेंट पर बात नहीं खेल रहा, मैं तुमसे नाज हूँ। देखिए, मैं आपकी एक्सेंट में बात नहीं करूंगी। मुझे लगा हम पेन की बात करें, दर्द की बात करें। आप भी हमारी तरह पेन में हैं क्योंकि हम सब जो है ना काफी ज्यादा पेन। नहीं, पेन तो है, बहुत बड़ा दुख है और इससे हमें सबक सीखना चाहिए। सलीम साफी साहब, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अगर आप इसको पेन कहते हैं तो फिर पेन को क्या कहते हैं? पेन को फिर हम कहते हैं कि एक जब तक नो पेन नो, वो देखे एक कहावत है, नो पेन नो गेन। अच्छा, वैसे क्रिकेट से लगा हुआ है, बल्कि बाद में पूछते हैं। तशरीफ फरमा है एक बहुत ही पॉपुलर टैरो कार्ड रीडर, शमीम टैरो कार्ड रीडर। हाँ बाबा, थैंक यू सो मच। लेकिन इसको ये को बताएगा कि पेन में तो मैं थी उस वक्त से, जब से मेरा इंट्रोडक्शन नहीं हो रहा था। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अच्छा। 80 90 पूरा 100 में निकला धागा, चोर निकल के भागा था, पकड़ा गया और अब उस पर FIR भी हो गई है। क्या बात कर रही थी? अच्छा, मुझे ये बताएं, कल का मैच कौन, परसों जो मैच होने वाला है संडे को, कौन जीतेगा? हाँ बाबा हाँ, मैच तो वही जीतेगा ना जिसके पास चारों इक्के होंगे। इक्के होंगे? मैं क्रिकेट मैच की बात कर रही हूँ। तो भैया मैं कौन सा बांदर किले की बात कर रही हूँ? देखो भाई, हर खेल में इक्के चलते हैं, हत्ता कि तुम्हारी सियासत में भी ये वो इक्के ही चलते हैं जी। अगर किसी टीम के 4 खिलाड़ी चल जाएं तो खेल का पासा बदल सकता है। क्यों रमीज बाबू, लगता है शहर में नए आए हो? देखिए, मैं बता सकता हूँ परसों कौन जीतेगा या कौन नहीं जीतेगा। पाकिस्तान नहीं जीतेगा। अरे वाह, ऐसी मैं शुरू में किया करती थी। रमीज भाई, पाकिस्तान क्यों नहीं जीतेगा? क्या वजह है, हाथ है? बस जी, बड़ी ट्रैजिक स्टोरी है जी, बहुत ट्रैजिक स्टोरी है। आपको क्रिकेट से बिल्कुल लगाव नहीं है, या आपको यही नहीं पता पाकिस्तान है ही नहीं अब एशिया कप में? सवाल पूछ लिया है। लगाव था, बिल्कुल था, लेकिन एक शख्स की वजह से मैंने क्रिकेट खेलना तो दूर देखना भी छोड़ दिया। और यकीन जाने जी कि मैं उस ग्राउंड में कभी भी नहीं अटेंड करता वलीमा जिसमें वलीमा हो रहा हो, बल्कि मेरा अपना भी वलीमा हो मैं नहीं अटेंड करता। इतना नफरत हो गई। अच्छा, एक समय लगता है जैसे मोहम्मद रुजवान बात कर रहे हैं। हाँ जी, पता है, हम तो ये आपको बताना चाह रहे हैं कि मियां साहब भी क्रिकेट खेला करते थे, तो बस उनकी निस्बत से तो आपके इस क्रिकेट के शो में बैठा हूँ, वरना मैं ऐसे महफिलों में नहीं जाता। क्या मतलब है आपका भाई? मतलब क्रिकेट के हवाले से जो बात, सियासत की बात नहीं हो रही है। आपने कहा कि अफगानिस्तान के साथ है। आपने
कप उनके पेन है, अभी आप कह रहे हैं आप आपने कहा इतना बड़ा ऑनर है उनके साथ बैठना और अभी ऐसी बातें नहीं, ये सुना ड्रैग हो रहा है मेरी तरफ से। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं फैन हूँ। अफगानिस्तान की बात करें, इसराइल क्या करने जा रहा है, सऊदीया क्या करेगा, जी। और आगे जो आने वाले दिन है आपको पता है क्या होने जाएगा? क्या होने जाएगा? अगर पता लगे तो मुझे बताना। ठीक है, एग्जैक्टली। मेरा ख्याल है थोड़ी क्रिकेट पे बात कर लें क्योंकि आपने ज्यादा बात में देनी है। जरूर। रमीज भाई, बांग्लादेश की विक्ट्री इज विक्ट्री, और ऑब्वियसली इंडिया ने 4 अपने मेन प्लेयर आज नहीं उतारे थे। इसमें पांड्या बात करें, बुमराह बात करें, कुलदीप यादव की बात करें और कोहली की बात करें, बट डिस्पाइट ऑफ इट उनकी बड़ी पूरी एक बैलेंस साइड नजर आ रही थी। बट जो एक स्टैंड आउट चीज़ जो नजर आनी चाहिए थी, वो मुझे फर्क जो डिफरेंस नजर आया, चले बैटिंग में तो वो क्लैप्स की, बॉलिंग कुलदीप यादव के बगैर हमें कुछ नजर नहीं आ रही। कैसे देखते हैं परफॉर्मेंस को, और बांग्लादेश का जो एक फाइट बैक था उसको कैसे देखते हैं? देखिए, फाइनल से पहले चाहे आप 4 प्लेयर्स अपने खिलाएं ना खिलाएं, ये धचका है। इसलिए कि आप फाइनल में जाना चाहते हैं विद अ गुड स्टोरी टू टेल, रेफरेंस पॉइंट आपके बनते हैं और जीतने से बनते हैं। तो एक तो ये धचका है। दूसरा, बांग्लादेश जो है ना, ये बांग्लादेश के एन मुताबिक पिच थी, जहाँ पे स्पिनर्स आते हैं, वो डोमिनेट करते हैं, और शाकिब अल हसन एक नेचुरली स्पिन लीडर है जी। कई होते हैं जो फास्ट बॉलर्स के अच्छे लीडर होते हैं, कई होते हैं जो स्पिनर्स को अच्छा लीड करते हैं, क्योंकि उनको पता है उसको 3 ओवर, उसको 4 ओवर, उसकी फील्ड क्या करनी है। और ये क्योंकि कंडीशन स्पिनिंग कंडीशन थी, तो वो कंप्लीटली एट होम थे और रिलैक्स भी थे। और अच्छी बात, ये डेड रबर था इसलिए कि इसका रिजल्ट का कोई फर्क नहीं पड़ना था, कि बेंच स्ट्रेंथ जब आप आजमाते हैं ना, तो वो भी एक फ्रेशनेस लेके आता है। आपने देखे हैं कि वो डेब्यू पे जो तंजीम लड़का था, फास्ट बॉलर, उसने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। इसी तरह के स्पिनर्स जो है वो पाकिस्तानी स्पिनर से बेहतर नजर आए। बिल्कुल ऐसे ही। गेंद को स्पिन कर रहे थे, उनको पता था कहानी कैसे बनेगी, फील्डिंग अच्छी थी, और ये बहुत बड़ी विक्ट्री है बांग्लादेश की। देखें, चाहे डेड रबर हो या ना हो, हर मैच बांग्लादेश के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल ऐसे। और भारत को हराना मतलब ये कि टॉप क्वालिटी टीम को हराया, इररिस्पेक्टिव के प्लेयर्स कौन से खेल रहे थे, नहीं खेल रहे थे, ये वो वापस घर जाएंगे और आगे चल के इससे वो और ज्यादा विक्ट्रीज मिल अच्छा, करेंगे। शुरू में टॉप की बैटर बांग्लादेश के जल्दी आउट हो गए, बट जो शकीब अल हसन की इनिंग्स की बात करें, आज मुशफीक भी नहीं थे, तो सारा ऑनस उनके ऊपर था। अब बड़ी खूबसूरत 80 रन की इनिंग्स खेली, बाद में नसीम ने भी चिप ऑन किया। कैसे देखते हैं, मेहदी ने भी आखिर में आके रन किए, तो शकीब की इनिंग्स को कैसे देखते हैं? देखिए, शाकिब जो थे वो पहले बैकफुट पे फंसे हुए थे, थ्रू आउट पीछे होके खेल रहे थे, और इसीलिए वो आउट भी हो रहे थे। ये अगर आप इसकी हाइलाइट्स का पैकेज अगर पता नहीं दिखाते हैं, नहीं दिखाते, सारी ड्राइव्स की उन्होंने फ्रंट फुट पे जाके, बैलेंस अच्छा था। उन्होंने भी रियलाइज किया कि ये बैकफुट पे मैं फंस रहा हूँ, क्योंकि बैकफुट पे क्या होता है कि आपके पास फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस नहीं होता है, आप क्रीज में फंस जाते हैं, उसके पीछे जा नहीं सकते हैं और आगे। तो फ्रंट फुट पे ये होता है कि आप पीछे आ सकते हैं फिर। तो ये आप थोड़ा सा रिलैक्स खेले वो, और बहुत बेहतर इनिंग्स थी उनकी। आई थिंक अपने आप को चैलेंज किया। देखें, प्लेयर बहुत बड़े हैं वो, उनके पास बॉडी ऑफ वर्क बड़ा स्ट्रांग है, उनका रिकॉर्ड जो है वो बहुत ही इंप्रेसिव है। बॉलिंग भी उन्होंने अच्छी की, और लीडरशिप, जैसे मैंने कहा कि आसान बात नहीं। हालांकि टाइम बड़ा अच्छा किया था शुभमन गिल ने अपनी सेंचुरी का, मुझे लग रहा था कि वो मैच ले जाएंगे, क्योंकि एक सेट बैट्समैन आपको चाहिए था ऐसी पिच के ऊपर, और सेंचुरी की उन्होंने। बट आपका पॉइंट ठीक है, कुलदीप यादव जो है वो कैटलिस्ट हैं, क्योंकि वो स्पिन करते हैं, वो विकेट लेते हैं। अगर आपको मिडिल ऑर्डर में विकेट नहीं मिली, और क्रेडिट देना पड़ेगा हृदय को, छोटे से बच्चे हैं वो, ब्रिलियंट इनिंग्स खेले वो। सो ये हर लेवल के ऊपर कंपेटिटिव थे बांग्लादेश। बिल्कुल। अच्छा उस्मान साहब, आपसे पूछना चाहूंगी, आप कैप्टन की परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं? फिर अगर पाकिस्तान की बात की जाए, कल उनकी परफॉर्मेंस, उनके कैप्टन के बारे में आपका एनालिसिस क्या कहता है? मेरे एक्सप्रेशन से ही अंदाजा लगा कल का मैच जो है वो बहुत हद तक मैं ये समझता हूँ कि कप्तान जो है उनकी कमज़ोरी को उसने एक्सपोज किया है। बाबर बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, बाबर की परफॉर्मेंस, उनके नंबर 1 बैटर होने पे कोई एतराज़ नहीं है हमें, लेकिन कल जो है वो दैट वाज़न्ट गुड कैप्टनसी, वो नहीं था, मज़ा नहीं आया उसमें फील्ड सेटिंग, किसको कहाँ प्लेस करना है, किसको कब खिलाना है, फिर टीम का एक एटीट्यूड किस तरह का सेट करना है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मिसिंग नज़र आई। और आज के मैच में अगर आप देखें तो शकीब अल हसन के भी जिस तरह बात कर रहे थे रमीज़ भाई, कि उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, और उन्होंने अपना जो उस कंडीशंस को अपने मुताबिक ढालने में पूरा जोर लगाया, पूरा किरदार अदा किया। जो एक्सपीरियंस उनके पास मौजूद था उस सारे को उन्होंने कैपिटलाइज किया। बैटिंग में बेहतरीन इनिंग्स खेली, उसके बाद बॉलिंग में आके परफॉर्म करवाया। और जो डेब्यूटेंट का अभी तज़किरा हुआ है कि उसने लास्ट ओवर किया, ही डिड नॉट कंज्यूम हिज ऑल ऑफ हिज कोटा, मतलब उन्होंने दुरुस्त वक्त पे स्पिनर्स लगाए। ये नहीं कि जी अच्छा परफॉर्म किया आगाज़ में तो हम उसको साकिब को यूज़ करते चले जाएं।
कैप्टनसी आपके सामने नज़र आया आज। रोहित शर्मा फॉर्म खुद भी नहीं कर पा रहे और उनकी एक वो जो है कैप्टन वीक कैप्टनसी तो नहीं, हम उस तरह से कहेंगे, ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैप्टन और वो सारी टीम को अंडरस्टैंड भी करते हैं, गेम सेंस भी बड़ी अच्छी, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन देखें कि उनकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ना होने की बुनियाद पे चीज़ें फिर किस तरफ गई हैं। मैं उनकी वो देख रहा था मैच के बाद, जो पूछा गया उनसे कि जी आपने किस तरह से ये रिस्क लिया और मैच को किस तरह देखा, उन्होंने कहा जी बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क था, लेकिन गोइंग टू द फाइनल्स विद दिस डिफीट इट विल इम्पैक्ट समहाउ समवेयर, अंदर कहीं ना कहीं आपको महसूस होगा कि हमारी जो परफॉर्मेंसेज हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज की बुनियाद पे वो जो टीम का फ्लो बनता है वो नहीं उस तरह से है। और ये ओबियसली रमीज भाई, मैं इसमें एक चीज़ जैसे कैप्टनसी की हम बात कर रहे हैं, लास्ट बॉल पे जो फील्ड प्लेसिंग देखी, लास्ट ओवर में जो फील्ड प्लेसिंग देखी, जो सिलेक्शन की वो हमने पहले भी बात कल भी थोड़ी की कि आपको पता है कि फ़खर नहीं कर रहा, ज़बरदस्ती खिलाना, हारिस को मिडिल ऑर्डर में खिलाना, एशिया कप इमर्जिंग जिताया हुआ तैयब ताहिर ने उसको ना खिलाना, ये कुछ बेसिक्स हैं। और प्लस जो सबसे बड़ी, मैं कल क्रिटिकली देख रहा था चीज़ों को, आपका सबसे अच्छा बॉलर जो है वो आपने देखा इफ्तिखार बन गया, उससे 8 ओवर करवाना, जो सबसे ज़्यादा रन दे रहा है शादाब, उससे 9 ओवर करवाना, फिर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। जो अच्छा सबसे इकॉनमी अच्छा आपका नवाज का था, नवाज से आपने 5-6 ओवर करवाए। तो ये कैलकुलेशन जब कैप्टन खुद ही नहीं कर पा रहा, उसको ये आइडिया ही नहीं है कि इसको कैसे प्लेस करना है, किससे कितने ओवर करवाने हैं, तो ऑब्वियसली आउटकम तो फिर ऐसे ही आएगा ना। देखिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, और मुझे इसके ऊपर भी कंफ्यूजन है कि अगर जमान खान ने आते साथ ही आखिरी ओवर करना है जो कि सबसे क्रिटिकल ओवर था, तो फिर उनको बाहर क्यों बिठाए रखा, उनको सिलेक्ट करते हैं। हाँ। अगर शाहीन शाह अफरीदी ने सेकंड लास्ट ओवर करना था और उनके पास लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस है, और एक नया लड़का आके आखिरी ओवर करता है, विच इज़ द मोस्ट, आई मीन मतलब है डू और डाई सिचुएशन में आपने उसके हवाले मैच कर दिया, तो इसका मतलब है कि उनको सिलेक्ट नहीं करना तो ज्यादती थी, पहले से होना चाहिए था आपके ज़हन में। फिर ये होनी चाहिए कि उनके लिए भी जगह बनाए वो, क्योंकि आपको पता है कि इन पिचेस पे शायद डिफेंसिव बॉलिंग जो है, फास्ट बॉलिंग, वो काम करती है। सो देखें, क्लैरिटी चाहिए, और क्लैरिटी क्या चाहिए कि क्या आपने आउट करना है या आपने रन्स रोकने हैं। तो जो क्लैरिटी जब नहीं होगी तो फिर आप इसमें आपकी अरिथमेटिक भी खराब हो जाती है, फिर आपके कॉम्बिनेशंस भी खराब हो जाते हैं, फिर नुक्ताचीनी भी होती है, और हार जो है ना वो वर्स्ट चीज़ है। देखिए, जो मेरा करियर एंड हुआ था ना एज अ कैप्टन, और मैं कैप्टन पाकिस्तान का था और उसके बाद मैंने रिज़ाइन कर दिया था, इंडिया से मैच हारे थे हम, और इंडिया से हारना जो है ना, इससे मतलब है इट्स अ टोटल डिजास्टर, इसलिए कि फैंस नहीं बख्शते, आप अपने आप को समझते हैं कि पता नहीं आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं है कि इंडिया से हार गया और मुतवातिर हार गया। तो ये जो डेंट करेगा, ये जो हार है ना इंडिया की, ये बाबर आजम के लिए एक वेकअप कॉल भी है, और उनको इससे सीखना है, ये नहीं है कि गिव अप कर देना है, क्योंकि अभी तो इनकी करियर जो है वो आगे जाना है। सो और समहाउ इनको सीखना है, और मैं अभी भी समझता हूँ कि ये बड़ा लेट रिएक्ट करते हैं सिचुएशन को देख के। आपने सिलेक्शन की बात की, आपने बॉलिंग चेंजेस की बात की, सारे लोग इस पे बात करें, तो कहीं ना कहीं तो इसमें सदाकत है ना। और मैं इसमें रवीज भाई एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अजहर अली का मुझे याद है कि एक इंग्लैंड से टेस्ट मैच आप हारे, जिसमें बटलर की और वोक्स की पार्टनरशिप लगी, तो उनकी कैप्टनसी चली गई। बाबर को तो जितना सपोर्ट मिला, 2-3 रजीम चेंज होगी, चेयरमैन 3-4 चले गए, बाबर उधर का उधर ही है, तो बाबर को तो वैसे ये इरफान, मैं तो बताऊं, ये बुरी बात नहीं। देखो, पाकिस्तान की क्रिकेट का जो एक सत्यानाश हुआ है ना, ऐसा प्रेसिडेंट नहीं था पहले, सत्यानाश जो हुआ है ना, वो इतनी कांस्टेंट चेंजेस हुई हैं, कप्तान ले लें आप, टीम ले लें, ये पहली दफा स्टेबिलिटी मिली है हमें। सो जब स्टेबिलिटी मिली है ना, तो इसको एक तो रिजॉइस करना चाहिए, इसको जो है ना, आप ये समझे कि एक तरह से क्रिकेट के हिसाब से जो इनकंसिस्टेंसी हमारे सिस्टम में थी, उसको बीट करके एक बबल क्रिएट किया गया जहां पे कंसिस्टेंसी थोड़ी बहुत मिली है। और मैं समझता हूं कि मैंने जो देखा इनकी परफॉर्मेंस, एशिया कप का फाइनल और वर्ल्ड कप का फाइनल, उसकी बहुत बड़ी वजह यही थी कि ज्यादा चॉपिंग एंड चेंजिंग नहीं हुई। तो अभी भी आई थिंक हमें इमोशनल नहीं होना, क्योंकि वर्ल्ड कप है, इसके बाद इस टीम को बैक करना है, और इनको तलकीन नहीं कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज न्यूक्लियस आप तबाह नहीं इस वक्त कर सकते हैं। सो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इनको ये सोचना है कि कौन कौन से बेंच के ऊपर प्लेयर्स हैं जो इनकी मदद को आ सकते हैं। अगर आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो फिर न्यूक्लियस भी तबाह हो जाएगा, क्योंकि आप जीतेंगे नहीं तो तितर बितर हो जाती है टीम। ऐसे ही साफी साहब से भी मेरा ख्याल जानना चाहेंगे, ये रवीज भाई ने जैसे बात की कि न्यूक्लियस चेंज नहीं करना चाहिए और बार बार चेंजिंग करना अफेक्ट करता है, तो आप क्या कहते हैं इस बार? देखिए, मैं रमीज भाई की बात को जो है वो सेकंड करूंगा, न्यूक्लियस बहुत अहम चले है। फिर चुप रहे, अगर सेकंड कर रहे हैं तो मुझे कहने दे, माशाल्लाह उस्मान रजा साहब ताज़ा जमा चौड़ी होती है। बात ये है
ये न्यूक्लियस के गिर्द जो मदार है उसके घूम रहा है। हाँ जी, घूम आपको रहे पता है हैं। एवेंजर्स में जो वो बेचारा 5 अंगूठियां जमा कर रहा था, हाँ जी। तानोस, तानोस नाम था उसका, थैनोस, हाँ, तानोस था ना। थैनोस, थैनोस। तुम फिल्में भी देखती हो, पढ़ती जर्नलिज्म का पढ़ती हो। पढ़ लिया है मैंने, डिग्री ले लिया, वैसे बुक्स वगैरह ये पढ़ती हूँ। कंफर्म करके आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अच्छा, मजे की बात ये है कि रमीज ने जो जितनी भी बातें की है और उस्मान साहब ने भी जितनी बातें की है, आप कुछ कम बोल रहे हैं। नहीं, मैंने आप तो सवाल सवाल किए करना गए है और ना। चले सवाल जाते हैं। करेंगे। मैं ये एंकर हूं, मेरा एंकर काम है। तो सवाल करना है ना जी। आप एंकर हैं, हाँ जी, आप मेरी बरादरी से हैं। हाँ जी, आपकी बरादरी से। बखैर। अच्छा देखिए ये अब कितनी बुरी बात है ना, आप इनसे इतने अच्छे तरीके से बात करें, मुझे कह रहे हैं आपको यहाँ एंकर किसने बनाया है? अब अगर आपको ये ऐसे करके बुलाएंगे तो कैसा लगेगा टीवी स्क्रीन? ये आपके हाथ मेरे उंगली ना मेरा आंख निकाल देता कोई है। बात नहीं, आपकी ग्लासेस आप पर अपने शीशा नहीं हाथ पे लगा हुआ। कंट्रोल करें। अच्छा, आपका अभी काम एक क्या छोटा है? सा अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से नहीं, वापस एक मिनट, आके मेरे साथ इतने बड़े आपने जो है वो जर्नलिस्ट के साथ मजबूरी बिताया है, हुआ ब्रेक ये- लेना जरूरी है, इसलिए अभी ये आते हैं गलत तो बात है। सलीम साफी साहब देखिए, आप ब्रेक ना ज़नमाना मकसंदा। चुप अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस। रोडे खुरे। And we are right back after the break. You're watching Cricket मस्तियाँ। सलीम साफी साहब, आपको मुझ पे इतना गुस्सा क्यों है? वो भी गुस्से पछताओ वाली में। बात है ना। वो भी आप लोग पछताओ में। बताते हैं नहीं, किसी को भी बुला दे, क्या काम ये करते हो बहुत आप? बड़ी टैरो कार्ड रीडर है, हमने इनको इतनी बार बुलाया, इतनी कॉल्स की, इतनी रिक्वेस्ट की, फाइनली शी इज हियर। का फोन नहीं था, खराब था, तार टूटा हुआ था। टेरो कार्ड क्या होते हैं? आप बताइए, आप टैरो कार्ड रीडर हैं। देखिए भाई, मैं देख रही हूँ मून को मार्स के अंदर, ठीक है? आप पागल तो नहीं मून इतना से मार्स इतना बड़े, उसके अंदर कैसे तो बैठेगा? मार्स को मून में कैसे देखूं मैं? अच्छा, आपने ये टैरो कार्ड्स रीड करना कहाँ से सीखा है? कार्ड रीडर से। अरे भाई, इतना छोटा सा पुर्जा है, इतने बड़े बड़े जीबीज याद कर लेता, तो मैंने कहा इतना बड़ा पुर्जा क्यों नहीं? अच्छा, SD तो कार्ड जो एक सेकंड, क्यों रमीज बाबू अजनबी, इस दुनिया की रंगीनियों को छोड़ो, आओ मंग पत्ता खेलते हैं। अच्छा, ये बताइए, पाकिस्तान क्या वर्ल्ड कप जीतेगा? सबसे बड़ी प्रेडिक्शन यार आप अपने बताइए। अकल पे तो इतना भरोसा रखो, उससे पूछ रहे हो। आपसे भी पूछ लेता हूँ पहले। हाँ उनसे बाबा, हाँ पूछता जीतेगा ना, अगर तुम मुझे दोबारा बुलाओगे तब ना। हूँ। डन हाँ। डन अभी तो एशिया कप है ना, अच्छा, अभी तो नहीं, लेकिन एशिया कप में भी वो जीत सकता है। है वो कैसे? है? तुम लोग देखना चाहते हो अपनी टीम को फाइनल्स में? हाउ देखना चाहते हो जी 6 बजे सुबह उठाओ उन्हें फाइनल्स वाले दिन। अच्छा। बस भर के उन्हें फाइनल्स के मैदान में लेके जाओ, फ्रंट सीट्स पे बिठाओ, मैच दिखाओ और सबको बताओ कि हमारी टीम फाइनल्स में है, फाइनल्स के ग्राउंड में। स्क्रीन पे तो नजर आ जाएंगे। हाँ जी, स्क्रीन पे नजर आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अच्छा, अभी मेरा तो मुस्तकबिल देखिए। वापस आ चुके हैं बेचारे आज। मेरा मुस्तकबिल क्या कह रहा है? तारीख है बड़ा, तारीख है साफी मुस्तकबिल। साहब, तारीख है आप भी मेरा मुस्तकबिल था ना कि तारीख और छोटा भी है बहुत, मुस्तकबिल ज्यादा दूर तक नहीं नजर आ रहा, मुस्तकबिल छोटा मतलब क्या, समझ नहीं आई। मतलब थोड़ी देरी। अच्छा, इरफान का बताओ। थोड़ी देरी दुनिया में। इरफान के कार्ड क्या कह रहे हैं? इरफान के कार्ड में मैं देखती हूँ, 1 सेकेंड, चीख पटाख दम पुख्त कड़म्बा, हुर्ल हुर्ल शिक बम्बा, चीख पटाख दम पुख्त कड़म्बा, हुर्ल हुर्ल शिक बम्बा। इफी आपने ये तुम्हारे साथ प्रैंक भी है? थोड़ा थोड़ा। नहीं, प्रैंक मैंने कोई नहीं किया इसके प्रैंक साथ। नहीं हो रहा, सीरियस है नहीं, ये। नहीं, मतलब बेतकल्लुफी। अगर आपका एफ और पी ठीक नहीं होता तो आप सहाफत में क्या कर रहे हैं? सही करके आना चाहिए था ना। आप इफी खातून हैं। आप 5 दिन तक अगर आप दुनिया की भलाई देखना चाहते हैं और अपनी भी, अपने गायब हो घर जाए। से नहीं निकलना, घर में आपके खतरा है, अच्छा जी, खतरा आपको आ लेगा तभी दुनिया की भलाई है। ठीक है जी, समझ गया मैं। नहीं तो अगर 5 ठीक है। दिन ये घर से नहीं निकलेगा जी। तो फिर ये काम पे कौन आएगा? शबाना 5 जी, दिन की तो सैलरी कट गई फिर। उसी में तो दुनिया की भलाई है। इस सीट को छोड़ेगा तो यहाँ कोई और आके बैठेगा। शबाना जी मुझे भी बता दीजिए। मेरे- शबाना जी, शमीम को शबाना बना दिया इसने। तुम्हारा दिमाग ठीक है। ये ओवर मेकअप, ये हेयर स्प्रे इसने आज ज्यादा यार, कर लिया। आप दोनों लड़ने की तरफ क्यों जा रहे हैं?
जहाँ जहाँ लड़ाई होती है वहीं प्यार होता है ना। भाई मेरा तो वो देख लेते हैं बाद में। मेरा तो मामला ये है कि मैं कह रहा था दम खाते हुए ये बकरे का टांग मेरे हाथ में था। अच्छा मेरा हाथ पकड़ के आपका प्रोड्यूसर रहे उधर रहा जो क्रिकेट पे बात हो रहा है। मैंने अच्छा। कहा जी, जी। कौन है बोलर रमीज है। मैंने कहा चलो तो बकरे की टांग को छोड़ो, चले मैं उसको क्यों प्रोड्यूसर से अभी पकड़ाओ? ये पूछता मेरा हूँ। फेवरेट है। फेवरेट। अच्छा देखें, हर फे को पे बोलेंगे, हर एफ को पी बोलेंगे, अफगानिस्तान को नहीं बोलते अफगानिस्तान। भाई देखें क्या पॉइंट उठाया हुआ है माशाल्लाह। ऐसी मजेदार बात आ रही है, आगे करूंगा। बात ये है कर दे कि अफगानिस्तान, आपको पता है आपका क्रिकेट के बलाई जो है अफगानिस्तान से उस अफगान अमूर पर मुझसे ज्यादा किसकी गिरफ्त है? किसकी गिरफ्त है? अफगान ठीक बोल रहे हैं। अफगान बिल्कुल जी, आपकी गिरफ्त है। की थी, अब मेरी है। जी जी हमने मेहनत की है। सबसे पहले इंटरव्यू किसने किया था? किसने किया था? असली वाले सलीम साफी ने किया होगा। अच्छा ये बताइए, जब पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच होता है तो आप किसको सपोर्ट करते हैं? मैं देखें अफगानिस्तान ये खाने को जो बकरे की टांग पकड़ी हुई। मैं अफगानिस्तान को भी करता, मैं पाकिस्तान को भी करता। ये दोनों बरादरी इस्लामी मुल्क है और आपको चाहिए कि अफगानिस्तान की जितनी हेल्प हो सके। बाकी उनकी थोड़ी सी तरबियत रहती है, वो थोड़े जोश में जोशीले हैं, ये करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मियाँ साहब कब आ रहे हैं? हम आए दिन सुनते हैं मियाँ साहब आ रहे हैं। अब हमें ये पता चला है कि 21 अक्टूबर को आ रहे हैं। इनके बड़े राब्ते हैं उनके साथ। जी इसलिए मैं पूछ रही हूँ। हम राब्ते में भी हैं और ज़ाब्ते में भी हैं। बात यह है कि मैं उनका कोई तर्जुमान या स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ। क्या तुम्हें पता है ए गुलशन मेरे दिल बर आने वाली हैं, गलियां न बिछाना राहों में, हम खुद को बिछाने वाले हैं। मेरा जवाब आप समझ तो गई। अच्छा मैडम आप बता दीजिए, आपने अभी तक किसी प्रेडिक्शन का नहीं बताया, इसका बता दीजिएगा कब आ रहे हैं वो? आपकी क्रिकेट टीम को मैं फाइनल्स में ले गई हूँ, आप कह रहे हैं प्रेडिक्शन का नहीं अच्छा बताया। चले वो ले लिया ना जो आप हमें वो मिल गया, अगला बताइए। दुनिया को भलाई की तरफ लेके जा रही हैं, आप कह रहे हैं प्रेडिक्शन का नहीं बताया। अच्छा वैसे आपकी प्रेडिक्शन कभी सच हुई है? अच्छा हाँ बाबा हाँ, हमेशा सच हुई है। वो कैसे? क्योंकि हम हमेशा दो जवाब देते हैं, या ये होगा या वो होगा। यानी कि एक 50-50। अच्छा ये बताइए महबूब को कदमों में कैसे करते? महबूब को कदमों में करने के लिए तुमने जो मुझे पैसे देने महबूब को दे दो, वो खुद कदमों में आ जाए। नहीं मतलब आप देखो बात ना टालो, अभी आपको पैसे दे के बुलाया, चलो बताओ कैसे करते हैं कदमों में? महबूब कदमों में चाहिए भाई किसी भी हाल में। क्यों रमीज बाबू, लगता है रास्ता भूल गए हो, कहाँ जाओगे? अच्छा वो पढ़ा लिख के दुनिया घूमी है, अगर वो यल बलल्ले होते तो अभी गवाच जाते। माशाल्लाह लीजेंड है। ये यल बलल्ले क्या होते हैं? मतलब जिसको ज्यादा समझ नहीं होता, यानी आप मेरा ख्याल है क्रिकेट की तरफ आते हैं, आप तब तक सोच लें, हम क्रिकेट की बात कर तो लेते हैं। तुम लोग और तुम्हारा क्रिकेट। मैं कहता हूँ यार कोई अपने जो है वो रमीज भाई दोबारा से बन जाओ यार चेयरमैन, दोबारा बन जाओ चेयरमैन। मेरे लिए सबसे बेहतरीन सीट ये है। ये देखें, क्या ये देखें बात हमारे है, लिए कितना बड़ा नाम है। ये देखें हम सबके आप लिए लोगों की बेस्ट कंपनी। वाह बेश करने में मजा आता है। वाह, चलो ये लगे आसान काम है। अच्छा सलीम साहब आप भूल क्यों जाते हैं? ये हमारा शो है, आपका नहीं है। अब हमें बोलने देना, अब हम क्रिकेट की बात करेंगे। कर दिया ना कल में पर आया। अच्छा भाई, शुभमन गिल की इनिंग्स के हवाले से जानना चाहेंगे। आपने शुरू में कहा कि एक ऐसा लेजेंड है जो अभी एक उस तरफ जाएगा रोल मॉडल बनने के लिए जो दुनिया देखेगी, और इसने प्रूव किया हर इनिंग्स में वो बेहतरीन से बेहतरीन होता चला जा रहा है। और ये भारत की गुड लक कहना चाहिए। उनका सिस्टम की बात करें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कि ऐसे बेहतरीन बैटर प्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इस इनिंग्स को? बट अनफॉर्चुनेटली फिनिश नहीं कर पाए। देखिए इसलिए कि बाकियों ने हेल्प भी नहीं की, बट अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मैं समझ रहा था कि 20-25 रन से हारेंगे, मगर 6 रन से ही आ रहे हैं। सो ऑलमोस्ट दे गॉट देयर। जो इरफान बैट्समैन होता है जिसमें एक नेचुरल टैलेंट एबिलिटी होती है, वो
ऐसे लगता है जैसे उसके पास एक्स्ट्रा टाइम है। आप रोहित शर्मा को देख लें, इवन विराट कोहली को देख लें, आप बाबर आजम को देख लें, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको पता चलता है कि ये बाकी जो है वो रश्ड होते हैं, ये नहीं होते हैं। ऐसे ही तो ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें, या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं, और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, ऐसे ही बिल्कुल पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। सो जब इनको ओरिजिनल क्लासिकल इनिंग्स खेलनी अलोंग द ग्राउंड, ये आपको वो करके देंगे, और मुश्किल पिच पे रन्स करने वाले हैं। ऐसे ही आप देख रहे हैं रोहित शर्मा स्ट्रगल करते हैं मुश्किल पिच पे, कभी बोल्ड हो जाते हैं, कभी फोकस नहीं होता। ये उनकी परफेक्ट रिप्लेसमेंट है, और मुझे ऐसा लगता है ये सब रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अभी बाबर आजम के बिल्कुल करीब आ गए हैं एज द वर्ल्ड्स बेस्ट इन ओडीआई क्रिकेट में। शायद इस सेंचुरी के बाद नंबर 1 ना हो गया। तो इनके में पोटेंशियल बहुत है, और मैं फ्रस्ट्रेट भी होता क्योंकि ये है अमृतसर से, और लाहौर से अमृतसर है कितना 40 मील, 40 मील जी। और 40 मील में बैटिंग का इतना फर्क पड़ जाता है। और मैं समझता हूँ कि हम क्या चीज़ गलत कर रहे हैं कि हम ऐसे यंग टैलेंट और जीनियस प्रोड्यूस नहीं कर रहे बल्ले के साथ। और जैसे सूर्य कुमार यादव T20 में नंबर 1 रैंक पे हैं, ये ओडीआई में नंबर 2 पे और हैं। दूसरी चीज बिफोर आई फॉरगेट, आई थिंक आपने देखा कि बाकी टीम्स क्या खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, उस तरह मैंने लगा था जी। मतलब है एक और ही तर्ज की वो ओडीआई क्रिकेट खेल रहे हैं। सो इससे क्या पता चलता है कि सब कॉन्टिनेंट टीम, तो शायद पाकिस्तान को T20 के प्लेयर्स ओडीआई में डाल लें, क्योंकि इसकी जो रफ्तार है ना, वो आपको पिक करनी है, और उसकी रफ्तार अगर पिक करनी है तो फिर आपको तलंगे चाहिए जो कि लाठी चार्ज करें, जो कि बदतमीजी करें, क्लासन की तरह। बिल्कुल, जो कि आपके ना प्लान्स A B C D सब डिस्ट्रॉय कर दें ऑन द डे। फिर ऐसे ही आपको खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगले ऐसे सोच रहे हैं। सो आपको ऐसे सोच के और आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। मैं ये बहुत ये ओवर यूज्ड वर्ड है, बट ये पाकिस्तान को करना है। सो आपको देखना है कि इसमें कौन से आपके T20 फिनिशर्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं ओडीआई के आखिरी 10-12 ओवर्स में, क्योंकि ये होनी है प्लेसिड बैटिंग स्ट्रिप्स वर्ल्ड कप में। ऐसे ही जैसे कदाफी स्टेडियम की पिच है ना, वैसे वर्ल्ड कप की पिच है। सो आप जीतेंगे 400 करके, आप जीतेंगे 350 करके, आप 325 करके हार जाएंगे। मैं अभी आपको लिख के दे सकता हूँ। तो पाकिस्तान से कौन करेगा 350? तो ये इंजेक्शन कैसे लगेगा, कौन आएगा, ये माइंडसेट कैसे ये देखे ना, ये इनको अब समझना है, जो इनका थिंक टैंक है, जिनको इतने पैसे देते हैं। मैं तो मेरी मतलब है, मेरा फ्रस्ट्रेट होता था कि ये बाहर से आके हमारे डॉलर्स लेके, और कोई ऐसी कोई कोर्स करेक्शन, कोई माइंडसेट चेंज भी नहीं करते हैं ये जो बाहर से आते हैं। इसलिए कि अब देखें, ये जो पाकिस्तान का थिंक टैंक है, सारे साउथ अफ्रीकन भर लिए उन्होंने, क्योंकि हेड कोच जो है वो साउथ अफ्रीका का। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए ना। आपको बेस्ट बंदे पिक करने हैं जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट को ऊपर लेके जाए, और पाकिस्तानियों से ज्यादा और कौन पैशनेट होगा ये काम करने के लिए। आप उनको रेट नहीं करते, आप कहते हैं सियासत करते हैं। कैसे सियासत कर सकते हैं जब उनकी ट्रेनिंग है, जब उनको पता है कि जॉब ऑन द लाइन होगी, और उनको एक मौका मिला है। सकलैन मुश्ताक थे, पाकिस्तानी थे, मोहम्मद यूसुफ लगाया था, पाकिस्तानी थे। आप 2 फाइनल्स खेल गए, क्या गलत हुआ उसमें? तो ये एक माइंडसेट है ना, इसको भी बदलना है। मगर इस तरह की सोच ये थिंक टैंक लेके आएगा। ये बाबर आजम को ऐसे सोचना है, ये सीनियर प्लेयर्स को ऐसे सोचना है। ये नहीं सोचना कि एक बैक स्पैज़म हल्का सा हुआ या किसी को बुखार हो गया तो वो डू और डाई मैच से कहे जी मैं अवेलेबल नहीं हूँ। इस स्पिरिट से आप नहीं खेल सकते हैं क्रिकेट। ऐसे ही। और हमने पास में आप लोगों के एरा में देखा कि टेम्परेचर क्या, रोजे रख के भी लोग खेले, सब कुछ किया। देखिए ना, ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू बिकम अ हीरो। अब ये जब आप इस अपॉर्चुनिटी को रिगार्ड ही नहीं करेंगे तो फिर अगली दफा अपॉर्चुनिटी आपका रिगार्ड नहीं करेगी, फिर आपको 12th मैन बना देंगे, फिर आप रोते फिरेंगे। हाँ, कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अभी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके आपसे भी इसी तरह यंगस्टर के हवाले से क्वेश्चन करना है। स्टे विद अस। And you're right back after the break. You're watching Cricket मस्तियाँ। सलीम साफी साहब, वैसे मुझे ये बताएं आपकी बिजली का बिल कितना आया? हमारा तो बहुत ज्यादा आया, हम बहुत परेशान हैं। मैंने भी आज अपना देखा है तो मैं उस टाइम से बड़ा अपसेट हूँ। हम तो बस अपसेट ही हैं पिछले 2-3 महीने से। आपने तो बराबर में आपके जो कारखाने हैं उसको भी दी हुई है, इसलिए ज्यादा। देखिए, बिजली की बिलों से मुझे आई डोंट इवन केयर अबाउट माय इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। क्या बात, बिकॉज़ ये बिल मेरे सर माथे पे, क्योंकि मेरे पसंदीदा हुकूमत में आया है। और बात ये है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यही। वैसे आपको ये नहीं लगता कि आपको पता है, अपनी सिलेंडर की जल्दबाजी में
जल्दबाजी में क्लच दबा देती है ब्रेक के बजाय। नहीं लगता है सैलरी माशाल्लाह बहुत ज्यादा है कि आपको फर्क नहीं पड़ता। और वैसे मैं आपको एक टिप दूं, एक जर्नलिस्ट को ना न्यूट्रल होना चाहिए, किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अच्छा मैं वेटर नहीं हूँ, ठीक है, मैं टिप दूं। बड़े ही आई रेस्टोरेंट में जाने वाली नहीं टिप में सिर्फ नहीं आपको लेता, एक मैं टिप देता हूँ आपको। जी जरूर। मेरे मर्जी में नहीं दे रहा। उनका हमीज क्यों भाई, सुन लेना वो जो कह हाँ हमें क्या यहाँ कहना बैठ के है? समझ आ गई आप वैसे उधर सैलरी का देखिए। कुछ बताने लगे थे शायद आप। देखिए सैलरी मिलरी मैटर नहीं करती है, मैटर करती है आप मुल्क के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जी। सर आप और फ्री मैं में तो- जॉब करते हैं? अच्छा ये सवाल जो है ना नहीं बनता, फ्री में कौन करता है भाई? आप खुद कह रहे हैं सैलरी मैटर ही नहीं करती। इतने ज्यादा तब्बू लेता हूँ मैं, क्या बात है ये। ये तप्पू क्या होता है? इतने ज्यादा तोर में लेता हूँ मैं। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? क्या? मैं बताती हूँ ये क्या कहेगा, प्रिडिक्शन करने लगी हूँ। ये कहेगा कि जब तुम्हें पता चले तो मुझे भी बताना। अच्छा वैसे आप ये बताएं, सलीम साफी साहब के बारे में क्या प्रिडिक्ट करेंगी? इनका फ्यूचर तो आपने कहा कि कोई खास छोटा सा कोई हमें टाइम स्पैन उसका कम नजर आ रहा है, लेकिन नेवर वैसे प्रिडिक्ट द फ्यूचर, ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट इट। ओए होए बहुत बड़ा गहरी बात कर दी। फिलोसॉफिकल जुमला। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये क्या हमेशा इसी पार्टी को सपोर्ट करते रहेंगे या कहीं और भी जा सकते हैं? इनका देखिए, टिल्ट अब- कहीं और भी जा सकता है। आप बिल्कुल अभी आप नाबलद हैं, ठीक है? एक सवाल है वो मैं पूछ रही हूँ, वो जवाब दे रही You है। should spend at least 10 years more in अच्छा, journalism. जी जी जी, अभी आई एम वेरी यंग, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। लड़कियों का यही मसला है। मैं हिना छोटी हूँ बस। न्याजी, तुम्हारा कार्ड देख रही हूँ मैं मैंने तो आपसे अपना पूछा ही नहीं। मैं बता रही हूँ तुम्हें, ये मर्दों की दुनिया है। अगर इतना हंस के बात करोगी तो दबोच ली जाओगी। सीरियस होके बात करो। ये क्या बात की? नहीं ये तो क्या बात की? आप एक कोई sense नहीं सेकंड, आप रमीज साहब से क्यों मुस्कुरा मुस्कुरा के हंस हंस के बात कर रही ओए, आप जवाब दें। थी? आपको अपना कोई ख्याल नहीं? क्योंकि वो अजनबी है, अच्छा तो अजनबी का आप लोग ख्याल भी तो रखा अच्छा जाता भी है। है ना मेरे लिए, आप दोनों भी तो अजनबी। अच्छा हम सब तो बात कर रहे हैं भाईजान, आप क्यों चुप हैं? हाँ? कब से नोट कर रहा हूँ, अभी उस्मान रजा तजिया देगा, कोई विराट कोहली के बारे में बोले, बाबर आजम आप के मौके बारे ही में। नहीं दे रहे कि उनसे इस क्वेश्चन बंदे के बारे में मैं कार्ड जो देख रही हूँ, जी ये वो कैटेगरी है जो जान जाता है कि बाकी बंदों ने शो चला लिया है, मुझे बोलने की क्या जरूरत, सैलरी तो मिल जाएगी। और मेरे बगैर अच्छा चल रहा है तो मैंने क्यों बोलना? नहीं माशाल्लाह। कहाँ वोट देंगे आप इस बार? जी मैं तो खुद इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। मैंने कहा था ना, तैयारी मैंने कहा भरपूर था है। ना, काजोल ऐसे करती है ना फिल्म में। मैंने कहा था ना। हाँ। अच्छा उस्मान साहब, यंगस्टर के बारे से मैं बात कर रहा था। आप बताइए कि तौहीद की बात करें, हर राय क्या खूबसूरत इनिंग्स खेली उन्होंने बहुत शकीब के साथ। इसी तरह हमने उनके तंजीम की बात की कि यंगस्टर अपॉर्चुनिटी मिली, अवेल की। कहीं ना कहीं हमारे यंगस्टर उसको मैं रमीज़ भाई से भी बाद में ज़रूर पूछूंगा, इस अपॉर्चुनिटी को एज ग्रांटेड ले लेते हैं। और वो जो एक अर्ज होनी चाहिए, एक आपको जो एक अल्टीमेट गोल है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो मिलता है, उसको कहीं कन्वर्ट करने में पीछे रह जाते हैं। कैसे देखते हैं इसको? उस अपॉर्चुनिटी को फॉर ग्रांटेड लेने से पहले मैं तो ये कहूँगा बहुत सौ को तो अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही होती। हाँ ये भी है। अब अगर कल के मैच में जमान को वही बात है ना कि बेंच से उठाया या यहाँ से भेज के आपने उसको डायरेक्टली ग्राउंड में फेंक दिया, आपको पता ही नहीं उस प्रेशर का जो इंटरनेशनल क्रिकेट में या इस तरह के प्रेशर मैचेस में बनता है। आपकी ट्रेनिंग उस तरह से नहीं हो पाई, तो इससे पहले क्यों ट्राई उसको करने का मौका नहीं दिया जा सकता? जी। चलें ठीक है, आज तंजीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एक प्रॉपर डेब्यूटेंट होते हुए भी उसने एक प्रॉपर परफॉर्मेंस दी है। आखिरी जो 3 बॉल्स उसने बीट किए हैं आखिरी ओवर की, उसमें वो तीनों कटर्स थे और उसने बड़ी इंटेलिजेंटली बॉल किया है, फील्ड उसके मुताबिक लगी हुई थी। तो ये जो है ना, यंगस्टर्स को चांस देना और उन चांसेस को अवेल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कल जमान जो है उस पर बैट किया उन्होंने, जो बिल्कुल नहीं, मतलब दोनों तरह के चांसेस थे उसमें कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस स्क्वाड मौजूद है, तो आप उनमें से किसी को लास्ट ओवर के लिए लेके जाएं। शाहीन अफरीदी साहब को करना चाहिए था लास्ट ओवर। तो वो हमारे यहाँ ये है एग्जैक्टली। अब साउथ शकील की कल हम बात कर रहे थे कि जी वो टेम्परेचर की वजह से वो नहीं खेले। भाई अगर आपको मुल्क के लिए एक सेमीफाइनल काइंड ऑफ गेम के लिए जाना है तो बुखार जो है वो टेम्परेचर कौन सा दूर है।
पेन दो किलर पैरासीटामोल, बहुत दो किस्में हैं। पेन किलर्स आप लें और आप मुल्क के लिए लड़ जाएं 2 घंटे आपको बैट करना है ना, फील्ड के लिए ना उतरे आप। बिल्कुल। तो ये बात किसी हद तक दुरुस्त है। अगेन घूम के बात वहीं आती है, वो जो बॉक्स वाली कहानी है ना, आउट ऑफ द बॉक्स के जी ओवर यूज टर्म है, ये बाकी में किसी उस बॉक्स में बंद है और माइंडसेट की गेम है। पेपर पे फिलोसॉफिकली माइंडसेट का गेम जो है वो नहीं जीत पा रहे हैं। यानी हमने किस तरह से ग्रूमिंग करनी है इनकी, किस तरह से इनकी अपब्रिंगिंग करनी है, किस तरह से वो जो है कोर्स एडजस्टमेंट करनी है, वो ठीक हो तो चीजें बेहतर सेम हो। क्वेश्चन जानना चाहूंगा, ये क्या एक अप्रोच है माइंडसेट, और यंगस्टर भी इसको क्यों नहीं दोनों हाथों से कैच करता? और अगर ज़मान की बात करें तो उसकी जो खूबसूरती है वो यॉर्कर थी, तो हमने लास्ट ओवर में कोई भी यॉर्कर नहीं देखा और लाहौर के अंदर को 2 दफ़ा टाइटल जिता चुके हैं। मुझे कई दफ़ा लगता है कि जो हमारा सिस्टम जिसके थ्रू ये टैलेंट ऊपर आता है ना, वो गेम अवेयरनेस जो है ना वो अभी खासी लैक करती है। इसलिए यंगस्टर्स जो है ना वो क्रिटिकल मिस्टेक्स कर देते हैं जो दूसरे मुल्कों के यंगस्टर्स नहीं करते हैं। ऐसे ही वो अपने आप को कि चांस देंगे या अच्छे बॉल पे आउट होंगे या कोई तरीका होगा, तरीका वारदात भी उनको पता होगा और आउट होने का भी आई थिंक कोई रीज़न होता है। हमारे यहाँ जो है ना वो बेमकसद बिल्कुल बेतुकी सी कई दफ़ा हिटिंग हो रही होती है या बॉलिंग हो रही होती है या फील्ड प्लेस ठीक नहीं करते। मैं समझता हूँ कि हर बॉलर को अपनी फील्ड खुद सेट करनी है एग्जैक्टली। ताकि ये कप्तान के हाथ से निकाल लें ना। ये हम सब कहते हैं कि जी डिफेंसिव हैं, वो अटैक नहीं करते हैं, तो इनको किसने रोका है कि अपनी फील्ड ना सेट करें और सबको बताएं कि देखें मेरा तर्ज जो अमल है वो डिफरेंट है, मेरी अप्रोच डिफरेंट है। और अगर मैं स्ट्राइक बॉलर हूं तो स्ट्राइक बॉलर में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं ये बॉल करूंगा और यहाँ पे एज जाएगी। ये कई दफ़ा जो फील्ड प्लेसिंग होती है ना, ये स्नूकर की तरह की होती है। ऐसे ही। आपको पता है बॉल लगेगा, एज उधर जाएगा, इधर जाएगा, तो आपने जाएगा। सारे एंगल्स कवर करने कवर हैं field करने, में। बिल्कुल ऐसे तो ही। उस हिसाब से आप अपनी फील्ड सेट करते हैं और कप्तान भी खुश होगा। अगर आप बाबर आजम को फोर्स करेंगे कि फील्डर अंदर ले, तो वो अंदर से एटलीस्ट उसको भी आइडिया होगा कि अच्छा ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया है तो इससे मेरी 4 सिंगल्स रुक गई हैं, तो शायद मैं इसको पे लगातार काम करूंगा, तो उसके भी माइंड में ये चीज़ आ जाएगी। कई दफ़ा कप्तान भी जो है ना वो बहादुर हो जाता है। जैसे मैंने कहा था अब्दुल कादिर जो है उनमें और तौसीफ अहमद में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तौसीफ अहमद स्ट्रेट अवे लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ ले लेते थे और अब्दुल कादिर लेते थे मिड ऑन और मिड ऑफ, और फ़र्क था इसमें। तो इसीलिए कादिर ज़्यादा खेले इमरान के नीचे, तौसीफ इतना नहीं खेला, क्योंकि वो पता चल जाता है कि अप्रोच क्या है, आप आउट करने के लिए तैयार है, आप रिस्क लेने के लिए तैयार है, आप तगड़ा है, आपका टेम्परामेंट स्ट्रांग है। रमीज भाई एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कैप्टन के हवाले से जानना चाहूँगा। हमने सचिन तेंदुलकर की एग्जांपल देखी, लारा की देखी, विराट कोहली की रिसेंटली देखी कि जब इनसे परफॉर्म नहीं हुआ एज ए कैप्टन, डबल प्रेशर आया, उन्होंने कैप्टनसी छोड़ दी और कहीं ना कहीं इनकी बैटिंग को भी हैम्पर किया। तो उन्होंने फिर देखा कि हमारी जो टीम की रिक्वायरमेंट है वो उनकी अपनी परफॉर्मेंस है, क्योंकि टीम के नंबर 1 प्लेयर होना और पूरी टीम का न्यूक्लियस की जो आप बात करते हैं गिर्द घूमना। अब बाबर पे अब जैसे हम देख रहे हैं बिल्कुल आउट ऑफ टच नजर आ रहे हैं, परफॉर्म नहीं हो रहा। आपको लगता है कहीं ना कहीं कैप्टनसी का प्रेशर है, और अगर ये बिल्ड होता है तो बाबर को खुद ये डिसीजन लेना है रादर दैन कोई उसको पुश करे? देखिए वर्ल्ड कप बड़ा क्रिटिकल है उनके लिए, और इस वक्त तो खैर उनको सिर्फ कंसंट्रेट करना है टू लीड पाकिस्तान टू विक्ट्री पाथ, और वो बड़ा क्लियर कट उनके पास एक डिज़ाइन प्लान होना चाहिए। उनके पास इस वक्त पूरी रिपोर्ट होनी चाहिए कि हैदराबाद में पहले 2 मैचेस हैं पाकिस्तान के, वहाँ पे क्या कंडीशंस हैं, वहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन है, ऑपोजिशन कौन सी खेल रही है, क्या ख़तरात हैं, किसको हम यूज़ कर सकते हैं, हर अभी से प्लानिंग शुरू करें वो, और क्लियर हेडेड रहें। ये नहीं हो सकता कि उनको ये फिक्र रहे कि मेरी कप्तानी ना छिन जाए या मेरी बैटिंग फॉर्म चलेगी तो क्या होगा, क्योंकि इस वक्त वो दुनिया के फैबुलस 5 में एक पे है वो। बिल्कुल ऐसे ही। और उनको सिर्फ इस भरोसे आगे चलना है कि मैंने बैटिंग से मैच जिताना है, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स। ऐसे ही है। तो ये इसमें, और फिर ये कि एक बहुत बड़ा एजाज़ है वर्ल्ड कप की कप्तानी जो है ना, ये बहुत बड़ा एजाज़ है। तो बिल्कुल इसको ऐसे ही। समझें कि मैं हीरो बन के वापस आऊँगा भारत से, रात दिन कि ये कहें जी कि मेरी कप्तानी चली गई, अगर मैं फाइनल में नहीं जाता या मैं हारना शुरू हो जाता हूँ। देखे ना कहाँ से हो के वर्ल्ड कप का जो ऑस्ट्रेलिया में था फाइनल खेले ना, खेले, तो बिल्कुल इज्जत ऐसे ही। हुई, हारे मैच, मगर फैंस, मैं वहाँ था ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में, सब ने जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए कि ट्राई किया इन्होंने ट्राई और किया। फाइनल तक पहुंचे। चलिए मैम ये बताइए, सर दोबारा चेयरमैन पीसीबी कब बन रहे हैं? एक तो प्रेडिक्शन हो और आप कोई भी नहीं बता रही, चलिए ये बता दें। रमीज बाबू तुम्हारी शादी देख रही हूँ मैं। He's उनकी- married, Princess माशाल्लाह, happily married. एक प्रिंसेस है युगांडा की। मतलब मैं जो हूँ वो पत्ते पहन के दूल्हा बनेगा या बगैर पत्तों के? अब वैसे काफी तरक्की हो गई है, क्यों पत्तों की तरफ जाना चाह रहे हो? युगांडा में अभी भी है रवाज, यहाँ से कपड़े क्यों नहीं लेके जा रहे? वहाँ पे पहनने की इजाजत नहीं है कपड़े। सही कह रहे हैं।
ये क्या फजूल बात हो रही है। देखिए कैरो कार्ड वाली ने भी सिर्फ मैप पे ही देखा हुआ युगांडा, उसको पता नहीं वहाँ क्या होता है। हैं ऐसे ही इधर ऐसे बैठे हुए हो। अच्छा, मैं ये बड़ा रटल इन्फ्लुएंस गा हो रहा के हूँ है। इससे। ये जो अच्छा इरफान जैसा बंदा जो है ना बड़ा चालाक बन के घर से निकलते हैं, मोबाइल रखता हूँ इधर जोराबों में, फोन पकड़ेगा, डायरेक्ट मोबाइल छीनने वाले आते हैं, बोलते चल जोराब ये ऊपर कर, निकाल ले। इतना चालाक बनती है तुम नहीं। आओ हमारे जिरगा में। हाँ आ रहा हूँ मैं। अच्छा, कुछ जाते जाते कुछ बोलना चाहेंगे हमारे शो को जो आपने हाईजैक करने की एक चीज हमारे शो को एक जो चीज- आपने हाईजैक करने की भरपूर कोशिश की है, कुछ बोलना एक चाहेंगे? चीज मैं सिर्फ पूछना चाहती हूँ जो मुझे आज तक इतने सालों में समझ ना आ पाई। हेलो माती अंडे वाला वो बर्गर। जो इशारा है अक्लमंद के लिए काफी, वो इशारा नहीं मिल रहा मुझे भी। वो हमें भी नहीं मिल रहा। वो इंडिकेटर टूट गया। इसके लिए अकल चाहिए होती है बीबी। वो वैसे आप अपने दिमाग पे इतना जोर ना डालें, वो अक्लमंद के लिए बात है। अच्छा जाने से पहले एक शेर कह दूं। जल्दी से कोई मैसेज दे दे। उस्मान रजा साहब इजाजत है। ये जाना चाह आपका रहे हैं। मैसेज है, इजाजत आपका मैसेज है। नहीं, इजाजत ले रहे हैं, चले जाएं। नहीं हमारी तरफ से तो इजाजत है, लेकिन भाई इजाजत तो रेखा की थी, हमारी क्या। अच्छा बस बात हमारा ये है- टाइम पूरा हो अच्छा, गया है, चलिए, बहुत please ड्रैग मैसेज हो दे गया दें, है। नहीं तो भाई मैं उसको देखता हूँ, वो मुझे नहीं मैं उसको देखता हूँ, वो मुझे घास तक नहीं डाल रही। शायद वो समझ रही है कि वाकई में थैंक इंसान यू हूँ। सो मच सलीम साफी साहब, थैंक यू सो मच शमीम बाजी, आपका थैंक यू सर। अब मैं कभी नहीं बुलाऊंगी आपको शो में। नाजरीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ है खत्म। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान अपना जिंदाबाद। ख्याल रखिएगा।